चलिए टॉपिक चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ गौर करिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? इंग्लिश में है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन्स। समझ गए बात को? तो देखिए, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि तार के अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे पूछ रहा है कि सिरोपरी लाइन मतलब अभी टावर आप लोग देखते होंगे, सब नेटवर्क लगा हुआ है सबके, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस। तो आप लोग सोचिए कि जब नीचे से ऊपर की ओर जब हम लोग तार को ले जाते हैं तो उसमें भी तो जॉइंट बनता होगा। तो उसमें जॉइंट बनता है तो उसमें किस प्रकार के जॉइंट को हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन यही कर रहा है। सिरोपरी लाइन का मतलब वही होता है ओवर हेड लाइन्स, मतलब हेड के ऊपर, तो सर के ऊपर लाइन क्या होगा, जो टावर ओवर वाला होगा वही ना होगा ओवर हेड। तो हम लोग उसमें जो है किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग करते हैं, तो याद रहे इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट्स का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग करते हैं, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट्स का प्रयोग करते हैं। आप लोग जॉइंट्स का जो है गूगल वगैरह थोड़ा सा कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि वेस्टर्न यूनियन जॉइंट्स कैसा होता है, या अलग अलग जॉइंट्स हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। तो सारे जॉइंट्स के बारे में जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा गूगल करके उसका फिगर आप लोग देखते हुए चले जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम चालक को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं? तो एल्युमिनियम का जो भी मान लीजिए कंडक्टर होता है या एल्युमिनियम से संबंधित जो भी मटेरियल्स या समझिए कि चीज़ें होती हैं, उसको हम लोगों को सोल्डरिंग करना है तो किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। फ्लक्स के बारे में कल भी बताए थे, फ्लक्स का क्या काम होता है। फ्लक्स जो पार्ट आपका सोल्डरिंग होता है उसको क्या करता है, बाहरी वातावरण के प्रभाव से उसको बचाता है, उसमें रस्ट ना लगे, संक्षारित ना हो वो चीज़। ठीक है, साथ ही टेम्परेचर वगैरह को भी मेंटेन करता है, यही काम है फ्लक्स का। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग फ्लक्स का प्रयोग होता है। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का जब सोल्डरिंग कर रहे हैं हम लोग तो उसमें हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या जवाब होगा उसमें, केरेलाइट जो है, केरेलाइट करके एक फ्लक्स होता है, उसी फ्लक्स का हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के सोल्डरिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ता जैसे इससे पहले हम लोग जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन का बात कर चुके हैं, है ना। उसमें किसका प्रयोग हो रहा था जी, गैल्वेनाइज्ड आयरन में किसका प्रयोग हो रहा था, HCl का सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वेरी गुड। और इसमें अगर पूछेगा तो केरेलाइट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? अभी जैसे है ना कि कोई सोल्डर है, मान लीजिए आप एक ही सोल्डर को बार बार पिघला रहे हैं, पिघला करके मान लीजिए जहाँ उसको लगाना है, जोड़ना है, वहाँ उसको हम लोग लगा रहे हैं। तो हमने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों से, सोल्डर जो होता है वो किस चीज़ से बनता है, क्या किस किस चीज़ का एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। तो लेड और टीन का, किसका होता है, लेड और टीन का। ठीक है, अब जब लेड और टीन का जो ये सोल्डर है उसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार जब पिघलाएंगे तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो उसमें लेड का जो मात्रा होता है, लेड की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। समझ गए? और जो आपका सोल्डरिंग होगा वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पिघले हुए सोल्डर को भी आप बार बार पिघला रहे हो तो उससे क्या होगा, तो लेड का जो पोर्शन है, शीशे का जो भाग है वो क्या होता है, वो आपका कम हो जाता है। ये देखिए आपको यहाँ ऑप्शन है, यही आपका जवाब हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल के PVC कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? अब जैसे मान लीजिए कोई भी तार है या केबल है, उसके ऊपर क्या होगा, PVC, जैसे हम लोग भी घर में तार लाते हैं, देखते होंगे आप लोग, उसके ऊपर क्या होता है, कवर चढ़ा हुआ होता है ना, तो वही PVC केबल होगा। अब PVC केबल होता है तो उसमें मान लिया जाए कि हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर बहुत लंबे समय तक करंट पास हो रहा है, बहुत लंबे समय तक उसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ऑप्शंस क्या क्या है, वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज या इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना, कि जब लंबे समय तक मान लीजिए क्या होगा आपके उसके अंदर से क्या होगा, तार
करंट पास होगा तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, जो उसका कुचालक प्रतिरोध है, मतलब क्या, अभी जैसे ऊपर से मान लीजिए हम लोग तार को पकड़ते हैं तो करंट नहीं लगता है, लेकिन वही क्या होता है, तांबा का तार निकला हुआ है, उसको छू लीजिएगा तो करंट मारता है। लेकिन जब लंबे समय तक करंट बहेगा ना, तो क्या होगा कि जो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, मतलब जो उसका कवर जो है, उस कवर का जो रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। क्यों घटने लगेगा, क्या रीजन इसके पीछे सर, हमने आपको, या आप लोग जानते भी होंगे, विद्युत धारा के अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे सर ऊष्मीय प्रभाव होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। तो ठीक उसी से कनेक्टेड चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ को आप बहुत देर तक क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे, तो वहाँ पर हीट पैदा होगा, और हीट पैदा होगा तो क्या होगा, ऊपर का जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या होगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो ये जवाब आपका सही हो गया, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, केबल की कौन सी विधि है जो संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। मतलब क्या सर, मतलब ये कि कौन सी ऐसी विधि है जहां पर समझिए सकरा जगह है, बिल्कुल छोटा जगह है, लेकिन वहां पर भी मान लीजिए हमको केबल बिछाना है, तो हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे कि हम लोग जो है इत्मीनान से केबल को बिछा सके। तो उसके लिए क्या आता है ना, स्पेशल डक्ट पाइप आता है। क्या आता है, डक्ट पाइप। इसी डक्ट पाइप में डाल करके हम लोग क्या करते हैं, केबल को यहाँ से वहाँ भेजते हैं। समझ में आ रही है बातें। तो क्या करते हैं सर, डक्ट पाइप का यूज करते हैं जब हम लोग को क्या करना होता है, जब हम लोग को केबल बिछाना होता है, कहाँ पर, छोटे संकीर्ण क्षेत्रों में। यहाँ तक क्लियर होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये देखिए, कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाबू इसको बढ़िया से देख लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट मारेगा। कल ये पूछा था आपसे, है ना। आज देखिए ये पूछ रहा है कि बता दीजिए कि ये वाले भाग का क्या नाम है। तो कौन बताइएगा, जल्दी बता दीजिए हमको, कोई बता सकते हैं क्या। लेड 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 शीतल होगा सर। वेरी गुड, लेड शीत इज द राइट आंसर। लेड शीत जो है इसका करेक्ट आंसर है सर। ये क्या पार्ट है, लेड शीत पार्ट है, ठीक है। ये देख लीजिए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखते हैं। अभी देखियो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये कल हमने बताया था आप लोगों को कि यूजी केबल में जब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु पतन हो जाता है, तो हम लोग इस प्रकार से चेक करते हैं कि भाई कहाँ पर क्या दोष हो गया है ना। तो आप कह रहा है कि यूजी केबल में ये जो आपका सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट से कौन से फॉल्ट का पता चल रहा है, आपको यही बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, ग्राउंड फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट है, देख लीजिए बस, समझ गए बात को। तो यही आपको जैसे मैंने कल भी बताया था, सेम क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट मार दिया है कि इस प्रकार का दोष ये हम लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट चेक कर रहे हैं। ओपन सर्किट भी है, लेकिन ओपन सर्किट नहीं होगा, क्या होगा सर, शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सर्किट खाली याद रखने से काम नहीं चलेगा, समझ गए। कौन सा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, लघु परिपथ दोष हिंदी में बोलते हैं इसको। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण होने से बचाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। समझ गए बात को कि कोरोजन से बचाने के लिए आपका जो है कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, जो आपको बचाता है, किसको, अंडरग्राउंड केबल को। समझ गए बात को। तो आपको देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, आप लोग कोई आदमी केबल देखे हैं क्या, डिश उस का तार घर में यूज होता था पहले, या अभी भी मान लीजिए, अब तो नहीं आता है, पहले आता था डिश वाला तार, या टाटा स्काई वगैरह वाला सब केबल यूज करता है। उसको छील के देखिएगा, समझे ना बात को। Incoming call from Chicha G identified by Truecaller. तो उसको जब देखिएगा ना आप, तो क्या होता है, उसका अलग अलग लेयर होता है, समझे ना। तो अभी जैसे यहीं पर देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ लेयर है, फिर देखिए यहाँ लेयर है, फिर यहाँ लेयर है, और फिर देखिए ये आपका जो है यहाँ से क्या है, 3 गो तार निकला हुआ है। तो क्या है, अलग अलग लेयर बना हुआ है। तो अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो कौन सा पार्ट होता है आपका, जो क्या करता है, जो आपके चीज को भूमिगत केबल में जो धात्विक कवच होता है, मेटेलिक जो ऊपर से लेयर होता है, उस लेयर से क्या करता है, केबल की सुरक्षा करता है। तो यही जो आपका क्या है, बेंडिंग जो हमने बताया था आपको, ये देखिए ये पोर्शन जो है, यही पोर्शन क्या करता है, यहाँ से मेटेलिक पार्ट हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, ऊपर से लेयर बना के रखता है जो कि डायरेक्ट मेटेलिक पार्ट को कनेक्ट होने के लिए बाहरी एटमॉस्फेयर से नहीं देता है। समझ गए बात को? तो क्या जवाब होगा सर? इस पार्ट का क्या नाम था बाबू रे, जल्दी बताओ। बेडिंग। हाँ बेडिंग। तो यस, ये बेडिंग जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग विच पार्ट ऑफ द ये है। देखिए बेडिंग बेडिंग बेडिंग, हाँ यहाँ देखिए बेडिंग है ना, ये देखिए बेडिंग। हिंदी में देख लेते हैं, सर्विंग है, बेडिंग है, आर्मरिंग है, लेटसित है, बी नंबर, यानी कि बेडिंग जो है आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन जो होता है, जिससे सोल्डरिंग की जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? जब सोल्डरिंग, म्यूट कर लीजिए, सोल्डरिंग आयरन का जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो जिस समय यूज तो हो गया उसको तो यूज कर ही लेना है, लेकिन जिस समय यूज नहीं करना है उसको क्या कहता है, स्टैंड में रखना चाहिए। क्या करता है, स्टैंड में रखना चाहिए। क्यों स्टैंड में रखना चाहिए? क्योंकि क्या है ना, अब जैसे देखिए आयरन का ऊपर का जो टॉप जो उसका टिप होता है, वो टिप ऑब्वियस सी बात है कि हीट रहता है। अब उसको मान लीजिए कहीं पर भी आप ऐसा जगह पे रख दीजिए जो कि जिसमें कि आग लग सकती हो, तो स्वाभाविक बात है वो गर्म है, वो किसी ना किसी चीज़ को जला देगा, या मान लीजिए वहाँ पर क्या होगा, हीट के कारण जो है उसको दिक्कत हो, मतलब वो पार्ट जो है वो खराब हो सकता है, जल सकता है, पिघल सकता है, ढेर सारी बातें है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जब सोल्डरिंग आयरन का उपयोग हो जाए तो उसका स्टैंड होता है उसी के अंदर रख देना चाहिए। क्यों भाई? ताकि वो किसी भी पार्ट को जलाए नहीं। ऐसा नहीं होगा अब यहाँ रख दिए, नीचे में टेबल पे रख दिए, टेबल का जो है पार्ट है वो जला दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए वही कह रहा है क्वेश्चन में कि सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय उसको स्टैंड में क्यों रखें, ताकि ये क्या करे, जलने और अग्नि को रोकता है, कि मतलब ये किसी भी पार्ट को क्या करेगा, जलने से बचा देगा। अगर हम लोग उसको मान लीजिए इस तरह से रखते हैं, अगर डायरेक्ट जो है किसी भी सरफेस पर रख देंगे तो सरफेस को क्या कर देगा, जला देगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जंक्शन बॉक्स किसे कहते हैं? जैसे घरों में वायरिंग होता है तो जो मेन आपका एमसीबी होगा, देखते होंगे आप लोग, इधर से भी तार आ रहा है, उधर से भी तार आ रहा है, उधर से भी तार आ रहा है, तो वहां पर जो जॉइंट बनाता है इलेक्ट्रिकल का मिस्त्री वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, उसको किस प्रकार का जॉइंट बोलते हैं? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गए बात को? तो उसका क्या नाम होगा सर? उसका नाम होता है रैट टेल जॉइंट। क्या होता है, देखिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है, ये देखिए रैट टेल जॉइंट, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा जॉइंट होता है? रैट टेल जॉइंट। समझ गए बात को? रैट टेल का मतलब क्या हो गया, चूहा की पूंछ, है कि नहीं? चूहा की पूंछ की तरह जॉइंट होता है, पतला पतला सा होगा और कनेक्टेड रहता है, बहुत सारा आपका जो है तार आकर के एक जगह मिलता है, तो उसको हम लोग कौन सा जॉइंट बोलते हैं? रैट टेल जॉइंट बोलते हैं, याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? चलिए आप देखिए फिर से एक जॉइंट आ गया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अभी जस्ट पूछा है सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम में बाबू रे, इसको देख लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है क्या, ये किस प्रकार का जॉइंट है, ये किस प्रकार का जॉइंट है? देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें देखिए तार का, देखिए ये देखिए ये तार का जो अगला पोर्शन, इसको कैसे देखिए मोड़ा हुआ है, ये आप लोग देखिए अच्छे से कैसे कैसे करके मोड़ा हुआ है, ठीक है? और इसका हाँ ठीक है, मेरिट जोन, सही बात है। और इसका जो अगल बगल का जो पोर्शन है, इसका जो मतलब पीछे वाला पार्ट आप देख लो, ये देख लो, ये देख लो। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो आपको फिर वहाँ कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग इसके सारे पार्ट्स को अच्छे से देखो कि कैसे कैसे ये लोग कनेक्टेड है। समझ गए बात को? इसका क्या नाम है इस जॉइंट का? लड़का बच्चा बोला भी सर कि ये मेरिट टाइप का जॉइंट है, बिल्कुल ये मेरिट जॉइंट है, सही जवाब है आपका ये। इस प्रकार का जॉइंट अगर आपको मिल जाए तो आप देख लेना, दैट इज कॉल्ड मेरिट जॉइंट। समझ गए बात को? तो ये चीजें हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देख लेना भाई। मेरिट जॉइंट, इस जोड़ का क्या नाम है? इस जोड़ का नाम सर मेरिट जॉइंट है, मेरिट जॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रिटेनिया टी जॉइंट का क्या उपयोग होता है? जॉइंट्स थोड़ा सा आप लोग गूगल पे अपना सर्च करके अलग अलग प्रकार के जो भी जॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आप लोग देख लेना, तो और भी मतलब जो हम समझाते जा रहे हैं, बाकी जो दिमाग में होगा कि कैसा होता है क्या होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, ठीक है? तो ब्रिटेनिया टी जॉइंट का क्या उपयोग होता है? तो ब्रिटेनिया टेप जॉइंट क्या करता है, जो ओवरहेड लाइंस होता है, ओवरहेड लाइंस का मतलब क्या हो गया
कि जो ऊपर की लाइन, जैसे अभी अब जस्ट अब टावर के बारे में हम बता रहे थे, समझ गए बात को, तो उसमें जो कनेक्शंस हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है ब्रिटेनिया टी जॉइंट को हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं बोलिए? ब्रिटेनिया टी जॉइंट को हम लोग बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने से कह रहा है कि विच टाइप ऑफ यूज व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटेनिया टी जॉइंट, ठीक है। तो ब्रिटेनिया टी जॉइंट क्या करता है, जो भी ओवरहेड लाइंस होते हैं, देखिए आपको हम इससे पहले एक और बताए थे जॉइंट, कौन सा जॉइंट बताए थे? वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बताए थे, समझ के बात को। तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट जो है आपका, इसका भी यूज होता है इसमें, मतलब जो आपके सिरोपरी जो लाइन चलते हैं ऊपर की ओर, उसमें इसका भी यूज होता है। और इसका भी यूज होता है किसका? आपका ब्रिटेनिया टी जॉइंट का भी यूज कहाँ होता है? उसी तरह से सिरोपरी लाइन से ही, मतलब ऊपर का जो ओवरहेड लाइंस होता है, जो ओवरहेड केबल्स होते हैं, उसमें भी कनेक्शंस के लिए हम लोग ब्रिटेनिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। समझ के बात को? तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैसा मारिएगा अपना, ठीक है। तो ब्रिटेनिया टी जॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? तो बिल्कुल यही जवाब सही है, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ा हेतु, मतलब ओवरहेड लाइन से टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइंस, ये जवाब आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्ट अपना टूट गया है ना, तो हम लोगों को जो है अगर रिपेयरिंग करना है, तो रिपेयरिंग पर्पज से हम लोग किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अब सोल्डरिंग विधियां क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है सर? तो सोल्डरिंग विधियां जो है उसमें आपको नर्म सोल्डरिंग होता है, समझ के बाद, डीप सोल्डरिंग होता है। डीप सोल्डरिंग के अलावा जो है आपको फ्लेम के साथ सोल्डरिंग होता है, इसको बोलते हैं सोल्डरिंग विथ अ फ्लेम। फिर आपका सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन होता है। फिर आपका सोल्डरिंग विथ अ सोल्डरिंग आयरन होता है। ये जनरली 4 प्रकार के सोल्डरिंग चलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला होता है डीप सोल्डरिंग, फिर होता है सोल्डरिंग विथ अ फ्लेम, फिर होता है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, और फिर होता है आपका सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन। समझ के बात को? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य है, मतलब नॉर्मल सा काम है, सर्विस करना है और रिपेयर वाला काम करना है अगर छोटा मोटा, तो हम लोग उसमें किस सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो है उसमें सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करते हैं। कैसे करते हैं जल्दी बताइए? सोल्डरिंग गन के साथ। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ये आपका सोल्डरिंग गन के साथ जो सोल्डरिंग है, ये आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं का अनम्यूट है, इसको म्यूट कर लीजिए। तो याद रखना है इसको क्या भाई, कि नॉर्मल पर्पस वर्क, रिपेयरिंग पर्पस वर्क में हम लोग जो है किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग गन के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका सोल्डरिंग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग कल भी मैंने बताया था आपको, टिनिंग काम के लिए हम लोग डीप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। तो डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या होता है? तो नर्म सोल्डरिंग है, पाइप और केबल सोल्डरिंग कार्य है, नर्म सोल्डरिंग है, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य है, पीसीबी के छोटे भागों की सोल्डरिंग है, या फिर संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो जो डीप सोल्डरिंग मेथड होता है उसका प्रयोग हम लोग किस काम में करते हैं? तो हम लोग का जो पीसीबी का मतलब क्या होता है, जो भी है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी क्या बोलते हैं पार्ट्स को खोजे, कीबोर्ड वोबोर्ड को तोड़िएगा, या वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप देखिएगा एक पीसीबी टाइप से बना हुआ होगा, बॉक्स टाइप से, या पीसीबी का एक कवर होता है, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए अलग अलग क्या होते हैं, नोब्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। अब उसमें जब हम लोग को सोल्डरिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं। तो जनरली डीप सोल्डरिंग कहाँ चलता है? जो आपका पीसीबी वगैरह में छोटे छोटे भागों का जब हम लोग को क्या करना होता है, सोल्डरिंग करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डीप सोल्डरिंग विधि का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये लो, ये देखो अच्छे से, ठीक है। ये देखो, ये भी अंडरग्राउंड ही केबल है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो खाली जगह, जो व्हाइट वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं जहाँ एरो लगा हुआ है, इसका जो है क्या नाम है? ये देखिए, ये वाला पार्ट का नाम पूछ रहा है, ये जो पार्ट, समझ गए? इस पार्ट का जो है आपका क्या नाम है? तो इस पार्ट का भी नाम क्या है, लेड शीथ है। क्या है? लेड शीथ। लेड शीथ क्या करता है, कौन बताएगा?
व्हाट इज द यूज ऑफ लेड शीथ? कोई बताइए, लेड शीथ का क्या काम होता है केबल के अंदर जी? सब भूल गया क्या? लेड शीथ का क्या काम होता है? कोई बताइए जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। नमी से बचाना। हाँ, क्या चीज करना? नमी से बचाना बाहरी। हाँ, बाहरी नमी से, धूप से, वातावरणीय प्रभाव से बचाने के लिए हम लोग लेड शीथ का प्रयोग करते हैं। समझ गए? भूलिए नहीं है, जब एक बार रिपीट हो जाता है तो याद होना चाहिए यार, इसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि इतना याद करने में समय लगता है। चलिए, तो ये जवाब क्या हो गया? बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछता है कि ये क्या है तो ये आपका लेड शीथ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनम्यूट कर लीजिए जिनका म्यूट है, सॉरी म्यूट है जिनका, अनम्यूट कर लीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया हमारा। ये देखिए क्वेश्चन आ गया फिर से। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा कुचालक पदार्थ है जो क्या करता है, अंडरग्राउंड केबल के अंदर जो है हॉट कंपाउंड के रूप में यूज होता है। समझ के बात को? विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज एज हॉट पोरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट्स इन अंडरग्राउंड केबल। समझ गए? अंडरग्राउंड केबल के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार के यौगिक का प्रयोग करते हैं, किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं सर? तो हॉट पोरिंग कंपाउंड। हॉट पोरिंग किनका अनम्यूट किनका है? म्यूट कर लीजिए ना, बीच में खरखर आवाज आती है। जिनका भी है कीजिए अनम्यूट, सॉरी म्यूट कीजिए। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? अब देखिए, जैसे क्या होता है ना कि जब केबलिंग होता है ना, ठीक है ना, तो केबलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स छोड़ा, जैसे कोयला का नाम आप लोग सुने होंगे। समझ गए बात को? तो कोयला वगैरह का हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? Incoming करते हैं? call from India identified by पोरिंग कंपाउंड के Truecaller. रूप में, जो क्या करता है, हॉट रखता है। समझ गए बात को? उसका क्या काम होता है? उसका काम है हॉट पोरिंग कंपाउंड के रूप में हम लोग यूज किया जाता है, ताकि क्या हो कि केबल को जो है टेम्परेचर के प्रभाव से बचाया जा सके। तो उसके लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सर? तो बिटुमिनस यौगिक है। बिटुमिनस यौगिक का मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे, कोयला का अलग अलग किस्म होता है, एंथ्रासाइट पढ़े होंगे आप लोग, है ना, पढ़े होंगे, वगैरह पढ़े होंगे। कोयला क्या क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या? Incoming call from India कोयला का जो identified अलग by अलग किस्म Truecaller. होता है उसमें हाँ एंथ्रासाइट, हाँ लिग्नाइट, हेमेटाइट। हेमेटाइट तो भाई लोहा का हो गया। सॉरी, हेमेटाइट नहीं, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। सही है। चलिए, तो वही बात इसमें पूछ रहा है कि भूमिगत केबल में गर्म यौगिक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो बिटुमिनस यौगिक का प्रयोग करते हैं। यहां तक हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बिटुमिनस यौगिक, मैंने बना ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? बेडिंग क्या था जी? बेडिंग का क्या काम था? कौन बताइएगा? बेडिंग क्या कर रहा था? अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं। क्या कर रहा था? बाहरी नमी वगैरह से बचा रहा था। बेडिंग बता रहा था कि शीत बचा रहा था? कंफ्यूजन। हम पूछ रहे हैं बेडिंग। अभी लेड शीत के बारे में पढ़े हम लोग कि वो बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाता है। अभी बेडिंग चल रहा है। बेडिंग का क्या उद्देश्य है? उस मेटलिक कवच को बचाता था, धात्विक कवच को बचाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। कंफ्यूज नहीं होना है भाई। यहाँ देखो, तो हम तो भी जस्ट पढ़ा के निकले तुमको। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये बेडिंग है। दिस इज बेडिंग। ये बेडिंग है, समझ रहे हो? ये क्या है? बेडिंग है। ठीक है, तो इसका क्या काम है वो पूछ रहे हैं हम लोग। तो ये क्या करता है? जो मेटेलिक पार्ट होता है उसको क्या करता है? संरक्षित करता है। उसको क्या करता है? जंग से बचाता है, क्षरण से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया इसमें।
मतलब धात्विक क्षरण से, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब अगला बात करते हैं फिर से, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से देखिए इंग्लिश में क्या लिखता है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन द यूजी केबल्स। समझ गए कि अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर कुछ फॉल्ट हो गया है, तो उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे हम लोग। ऑप्शंस क्या क्या है, लूप टेस्ट, एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो अभी जस्ट पढ़ा के निकले थे हम, ऊपर में आपको दिखाए थे इस तरह का फिगर, ये देखिए ये वाला फिगर हमने दिखाया था आपको। क्या कर रहे थे हम लोग वहाँ पर, यहाँ पर हम लोग जो है शॉर्ट सर्किट चेक कर रहे थे। ये सब क्या है, लूपिंग टेस्ट है। ये सब क्या है, लूपिंग टेस्ट है। समझ गए बात को। तो आपको ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है, लूप टेस्ट, बाह्य एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट, उसके बाद ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, हिंदी में वही है, लूप टेस्ट, बाह्य ग्राउलर टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है लूप टेस्ट, यानी कि लूपिंग चल रहा है वहाँ पर। लूप टेस्ट क्यों करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि भाई केबल में क्या दिक्कत हो गया है। ठीक है, और जनरली जो हम लोग करते हैं वो क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक केबल के साथ में दूसरे पैरेलल केबल को लगाया जाता है और उसके बाद जो है कनेक्शन देके देखा जाता है कि भाई जो उसके अंदर वोल्टेज वगैरह पास हो रहे हैं वो सही से पास हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वही सब चीज़ों को के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप टेस्ट का इंतजाम करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके अंदर कि भाई भूमिगत केबल में जब हम लोग दोष को ज्ञात करते हैं, फॉल्ट्स को ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए किस प्रकार का टेस्टिंग करते हैं। तो याद रखना है लूप टेस्ट करते हैं हम लोग सर। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फिर से। यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा 1.40 क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए बढ़िया से। क्या है, 7/1.40। ठीक है, इसमें जो है आपका क्या चीज़, 1.40 जो दो दिखा रहा है, ये 1.40 है, वो किस चीज़ को दिखा रहा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 1.40 किस चीज़ को दिखा रहा है सर, ये 1.40 जो भी कंडक्टर है, जो भी चालक है, उस चालक के डायमीटर को यानी कि व्यास को दिखाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है देख लीजिए, डायमीटर है, बिल्कुल डायमीटर ऑफ इच कंडक्टर। ठीक है, इंग्लिश में यही होगा, हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में व्यास होना चाहिए। तो सभी प्रत्येक चालक का जो व्यास होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1.40 को दिखाते हैं। मतलब कोई भी चालक है उसके सामने हम लोग लिख दिए कि 7/1.40, तो यहाँ पर 1.40 किसको दिखा रहा है, 1.40 उसके डायमीटर को दिखा रहा है। समझ गए बात को। और अगर हम लोग मान लीजिए इसका ये निकालें, अगर 7 पूछेंगे तो 7 क्या होगा, जनरली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाता है। तो 1.40 क्या है सर, व्यास है, चालक का व्यास, और 7 क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलो यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बता दीजिए सर। सर एक क्वेश्चन था, प्लीज पूछिए ना सर। सर वो सोल्डिंग जो बारे में बताए थे, जो सोल्डिंग को बार बार पिघलाता है, वो क्वेश्चन जरा फिर से बताइए। क्वेश्चन ये कर रहा था कि सोल्डर, जैसे मान लीजिए कोई सोल्डर है, ठीक है, उसको अब सोल्डर कैसे सोल्डिंग होता है, पिघला करके ना सोल्डिंग होता है वो। ठीक है, अब उसको आप बार बार पिघलाइएगा, बार बार पिघलाइएगा, तो क्या होगा, उसकी जो अपनी जो उसकी जो उसका कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या है, लेड और टिन से बनता है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, उसका लेड घट जाएगा, समझ गए, और आपका सोल्डर हो जाएगा कमजोर। तो सोल्डिंग कीजिएगा, वो पार्ट टूट जाएगा आपका, समझे। फिर बोलें, फिर बोलें। जी सर समझ। चलिए ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, एल्यूमिनियम चालक की चालकता पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, क्या होगा, कंडक्टिविटी उसका क्या होगा, चालकता क्या होती है। तो चालकता किसे कहते हैं, कौन बताइएगा, चालकता क्या होता है जी, कौन बताइएगा, कोई बताइए। सब पढ़े होंगे, इंटर पास किए हैं कुछ कि नहीं आदमी,
किए हैं सर। इसका इंग्लिश सर क्या होता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कौन बताइएगा? चालकता तो सर विद्युत आवेश का हो गया ना। नहीं बाबू, वो तो चार्ज हो गया ना। चालकता का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर यानी कि सुचालक के, सुन लीजिए, सुचालक के अंदर से क्या चीज करना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना। जब क्या होता है, चालकता किसे कहते हैं, तो किसी भी चालक पदार्थ से जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत और उष्मा का जो प्रवाह होता है, तो कोई ना कोई का चालक का तो क्या होगा, सबका अपना अपना क्षमता है कि भाई वो क्या करता है, अपने अंदर से विद्युत और उष्मा के प्रवाह को जो है संचालित कर सकता है। कुचालक में वो क्वालिटी नहीं होती है, कुचालक अपने अंदर से विद्युत धारा और उष्मा को प्रवाहित नहीं कर पाता है। समझ गए? तो कंडक्टिविटी क्या है, क्षमता है, एबिलिटी है, किस चीज का, कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रवाहित करने का। समझ में आया? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एल्यूमिनियम चालक की चालकता बता दीजिए। तो एल्यूमिनियम चालक की चालकता क्या होगी यहाँ पर, वो देखिए। एल्यूमिनियम चालक की चालकता जो है 35 महो है। अब महो क्या होता है सर, देखिए आप लोग समझ लीजिएगा इसको। महो का मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ओम पढ़ते थे। ओम किसका मात्रक होता है जी, कौन बताएगा? ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का सर। प्रतिरोध का होता है, बिल्कुल। तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में फर्क है। ओम प्रति मीटर हो गया प्रतिरोधकता का मात्रक, और वही महो प्रति मीटर अगर हमसे पूछ रहा है तो सीधा उल्टा कर देंगे। OHM ओम हो गया, उसका उल्टा लिखिए क्या होगा, MHO महो हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही चीज है कि एल्यूमिनियम चालक की चालकता अगर पूछ रहा है तो पहले तो यूनिट उसका समझ लेना है कि MHO पर मीटर या महो पर मीटर होता है, और उसका कितना होता है एल्यूमिनियम चालक की चालकता, 35 महो पर मीटर होता है। याद रखना है इसको, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा का रेटिंग कारक क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? मतलब क्या भाई कि कौन सा फैक्टर है। जैसे मान लीजिए कि अगर केबल के अंदर में क्या है कि अगर ज़्यादा मात्रा में करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, समझ गए बात को? तो क्या फैक्टर है, क्या उसका मान लीजिए रेशियो होना चाहिए जिससे कि पता चल पाए कि भाई उसके अंदर जो है ज़्यादा मात्रा में करंट जा रहा है या कम मात्रा में करंट जा रहा है। एक कहीं ना कहीं फिक्स तो होगा ना, समझ गए बात को? तो वो क्या है, केबल के, जनरली केबल के लिए क्या है, अधिक धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.81 होता है। ठीक है, याद रखना है इसको कि केबल में ज्यादा धारा के लिए, जब ज्यादा धारा फ्लो करता है तो एक क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है कि जिसके इससे ज्यादा जो है करंट इसके अंदर फ्लो नहीं करना चाहिए। समझ गए बात को? तो उसी को बोलते हैं कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए जो केबल के अंदर रेटिंग फैक्टर होता है, वो रेटिंग फैक्टर कितना होता है सर, 0.81 होता है सर। ध्यान रखना है इसको, कॉमन क्वेश्चन ये, सभी केबल पे डिपेंड करता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ नेचुरल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल? समझ के बात को? अब देखिए समझना है ध्यान से, कोई भी केबल होगा उसमें 3 तरह के तो मान लीजिए जनरली वायर होते ही हैं, सबको पता ही है। कौन कौन सा होता है सर, जिसको आप लोग क्या क्या बोलते हो, न्यूट्रल बोलते हो, है ना, फेज वायर बोलते हो ना जी। 3 प्रकार के करंट होता है ना जी, अर्थिंग हो जाता है, फेज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अभी क्या है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन यूजी केबल? अंडरग्राउंड केबल में जो न्यूट्रल तार होता है वो क्या है, वो आपका अगर हम लोग कंपेयर करते हैं फेज कंडक्टर के मतलब फेज तार से, तो उसका क्या होगा, मतलब बराबर होगा वैल्यू उसका, मतलब आई मीन उसकी जो क्षेत्रफल होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा कि आधा होगा कि क्या होगा, यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब बच्चा बोला है कि सर भूमिगत केबल की तुलना में जो उदासीन न्यूट्रल तार होता है वो क्या होता है, उससे आधा होता है, यानी फेज चालक से क्या होता है, आधा होता है।
चलिए, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस औजार का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन एकदम समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना बार रिपीट मार दिया ये क्वेश्चन, जितना तुमको अभी तक हम पढ़ा दिए ना, समझ गया ना, उतना में हमको लगता है कि तुम लोग अब सब पास भी कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, अगर बढ़िया से पढ़े होगा तब, क्योंकि इतना दूर में हमको लगता है कि अराउंड तुमको 10 को 12 क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, सीखते चलो। ये वाला देखो, ये वाला जो है फिगर दे दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा टूल है, आप ये बता दीजिए। समझ गए बात को? तो इसमें क्या है, क्रिम्पिंग टूल है ये क्या है बाबू रे, क्रिम्पिंग टूल है। क्या काम होता है इसका, केबल छीलने के लिए। आप लोग देखे होंगे, किसको देखे होंगे, जो घर उर में ना देखते होंगे कि वाईफाई केबल ओबल लगाने के लिए आता है। हाँ बिल्कुल सही, तो वही क्या है, ये क्रिम्पिंग टूल है। समझ गए? तो याद रखना इसको, ये क्या है सर, क्रिम्पिंग टूल है सर। कहाँ यूज होता है, तार छीलने में, जनरली केबल ओबल छीलने में हम लोग इसको यूज में लाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि विच टाइप ऑफ जॉइंट यूज इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप समझिए, ज्यादा मान लीजिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यह हो गया पूरा खिंचा हुआ तार है, समझ के बात को, और ओवरहेड मतलब समझिए सीधा कि जो भी कनेक्शन ऊपर की ओर, आकाश की ओर जाएगा, ठीक है ना, उसमें हम लोग जो है किस प्रकार के जॉइंट्स का प्रयोग करेंगे। समझ गए बात को? तो देखिए आपको हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, अभी भी रिपीट कर रहे हैं। समझ गए? जनरली क्या है, हम लोग वेस्टर्न यूनियन जॉइंट्स का ही इस्तेमाल करते हैं इस पर्पज से। जब ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और क्या होता है, ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो और सिरोपरी लाइन हो, तो वहां पर हम लोग वेस्टर्न यूनियन जॉइंट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। उच्च एस्काफेड है, ब्रिटेनिया टीथ है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, या ब्रिटेनिया स्टेट जॉइंट है। तो बिल्कुल वेस्टर्न यूनियन जॉइंट टेंसाइल सिरोपरी लाइन में कभी भी हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, खिंचा हुआ तार ज्यादा है, तार की मोटाई ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं सर, किस जॉइंट का प्रयोग करते हैं, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का ही प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये देखो भाई, ये माइक्रोमीटर का पाठ्यांक चल रहा है। माइक्रोमीटर क्या होता है सर, ये समझा दीजिए। माइक्रोमीटर एक प्रकार का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन का मतलब हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म मापी औजार। अब वो क्या होता है सर, देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप लोग स्टील रूल, जिसको आप लोग स्केल बोलते थे बच्चा में, कभी हाथ में लेके देखिएगा उसको, तो वो मिनिमम कितना नाप सकता है, आपको क्या लगता है? कोई भी स्केल, या स्केल मत, हम आप लोग के चक्कर में स्केल बोल रहे हैं, बट दैट इज नॉट स्केल, दैट इज स्टील रूल। अगर स्टील का बना हुआ है तो स्टील रूल है, प्लास्टिक का बना हुआ है तो प्लास्टिक रूल है, ठीक है। तो जो आप प्लास्टिक रूल यूज करते हो या हम लोग स्टील रूल यूज करते हैं, तो उसमें आप ये सोचो कि सबसे कम वो कितना नाप सकता है। तो सबसे कम वो 0.5 mm नाप सकता है, 0.5 mm। इससे कम अगर मान लीजिए हो जाता है, इससे कम का मान लीजिए कोई तार हो गया या कोई पार्ट हो गया, तो उसकी क्षमता नहीं है कि वो नाप पाएगा। तो उसके लिए ही क्या बनाया गया, उसके लिए ही बनाया गया अलग अलग प्रकार के प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें क्या क्या आता है, वर्नियर कैलिपर आता है, ठीक है, माइक्रोमीटर आता है। अब माइक्रोमीटर में ही अलग अलग प्रकार का माइक्रोमीटर आता है, जैसे सर आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर। समझ गए बात को? तो सभी क्या है, सबों का अपना अपना इस्तेमाल होता है। अब जैसे पूछता है इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन हम लोग भी इंटरव्यू दिए थे, तो हम लोगों से पूछा था कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। समझ लो आप, 0.02 वर्नियर कैलिपर का। समझ के बात को? लेकिन ये जो आपके सामने में है, ये क्या है, माइक्रोमीटर का चल रहा है रीडिंग। माइक्रोमीटर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर से भी महीन पार्ट को नाप, मतलब जो वर्नियर कैलिपर नाप सकता है उससे भी महीन पार्ट अगर नापना है या उससे भी कम नापना है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, मतलब ये सबसे कम कितना नाप सकता है सर, तो 0.01 mm। ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने, 0.01 mm तक ये क्या कर सकता है, नाप सकता है। ठीक,
अब जैसे देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो तरह का स्केलिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको दो तरह का स्केलिंग दिख रहा होगा। क्या क्या दिख रहा है सो देख लीजिए आप। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला स्केल, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल या वर्नियर, जिसको वर्नियर स्केल। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इसमें कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, एक स्लीव होता है, थिम्बल होता है, समझ के बात को, ठीक है। थोड़ा सा जब हम लोग कुछ समय निकलेगा तो उसमें हम लोग आपको इसको डीप से पढ़ा देंगे। फिलहाल तो अभी रीडिंग पे ध्यान दीजिए कि सर इसमें कितना वैल्यू आ रहा है। जैसे यहाँ क्या है, किसी चीज़ को ये माइक्रोमीटर माप रहा है, तो मापने के दौरान जो है आपका क्या वैल्यू निकल करके आ रहा है, वही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखो, यहाँ पर गौर देखना, जूम कर दिया है मैंने, देखो कैसे है। 0, 0.5, 1, 1, 1.5, 2, 2, 2.5, 3, 3, 3.5, 4, 4, 4.5। अब देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लाइन लगा हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मेन स्केल का वैल्यू लेते हैं। तो मेन स्केल का वैल्यू कितना निकला? 4.5 निकल गया सर, 4.5 निकल गया सर। समझ में आ गया ना कैसे निकला? ये देख लो, 0, 0.5, 1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4, 4.5 यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या करना है, 4.5 तो मेन स्केल का वैल्यू हो गया। अब ये जो यहाँ जो बन रहा है वर्नियर स्केल के अंदर ऊपर जो बन रहा है, या जिसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर जो वैल्यू बन रहा है वो देख लो आप। तो यहाँ पर देखो ये लाइन जो है मेन स्केल का, जो ये लाइन है ये किसके साथ मैच कर रहा है? 5 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, 5 के साथ मैच कर रहा है। समझ में आ रहा होगा? तो 5 जो होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सर कि 4.5 जोड़ क्या किस पे मैच किया? 5 पे मैच किया। तो 5 गुना जो उसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब बता दीजिए हमको आप लोग कि 5 को अगर हम लोग 0.01 से गुना करते हैं तो कितना आएगा सर? तो सर आएगा 0.05 आएगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मेन स्केल पे कितना वैल्यू आया? तो 4.50 आया सर, 4.50। इसको जोड़ देते हैं, 0, 5, 5, ये 5, 0, 5, और ये कितना हो गया? 4, यानी 4.55। तो 4.55 सर क्या है आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन में है 4.55, ये देखिए है आपका, यहाँ देखिए ये क्या है आपका करेक्ट आंसर हो गया 4.55। यानी माइक्रोमीटर का अगर हमसे पाठ्यांक पूछता है तो क्या जवाब होगा? 4.55। सी देखिए इसका आंसर है और सी ही आपका जवाब भी हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए सर। समझ में आया माइक्रोमीटर में कैसे रीडिंग लेते हैं? इसी प्रकार से रीडिंग लिया जाता है सर। बाहर वाले लेंस को क्या बोले थे? वर्नियर स्केल। वर्नियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी के बॉडी में, वाहनों की बॉडी के अंदर अगर हमको मान लीजिए सोल्डरिंग करने का नीड पड़ता है, सोल्डरिंग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग किस प्रकार की सोल्डरिंग को करते हैं? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? समझ के बात को। तो क्या इसमें प्रयोग करेंगे हम लोग? सिंपल है, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग होता है। सोल्डरिंग आयरन लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उसमें सोल्डरिंग करते हैं। तो ये जवाब सही हो गया, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, सॉरी, स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है? समझ के बात को कि जो आपका कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? समझ के बात को। तो जो आपका
स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा लचीला होता है, थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसको मान लीजिए आप किधर भी घुमा सकते हो, टेढ़ा कर सकते हो, सारी चीज़ें। बट जो स्ट्रेंट मतलब सॉरी जो सॉलिड कंडक्टर होगा, ठोस चालक जो होगा, वो बहुत कड़ा होता है, उसको घुमाने में, मोड़ने में, बेंड करने में आपको बहुत दिक्कत है। समझ गए बात को? तो यही कंपैरिजन होता है क्या भाई, कि जो गुथा हुआ चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा लचीला होता है, उसको किसी प्रकार से हम लोग काम कर पा। अभी देखे होंगे आप लोग एल्यूमिनियम वगैरह का तार देखिए कैसा होता है, एकदम पूरा कितना उसको मोड़िएगा ना बड़ा मुश्किल से मुड़ता है, और वही तांबा का तार देखिए कितना इजीली मुड़ जाता है। यही फर्क होता है। समझ में आई बात, कि ज़्यादा क्या होता है, वो लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, तो काम करने में आसानी होती है, यही चीज़ होता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है सर, देख लीजिए। 16 एम्पियर के केबल की धारा क्षमता क्या होगा यदि वह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। मतलब क्या भाई, अभी जैसे पिछले दिन डिस्कस किए थे हम लोग आपसे कि 16 एम्पियर का मान लीजिए केबल है, उसको एक सर्किट में लगा दिए फ्यूज के साथ में, तो मैक्सिमम कितना करंट उसमें छोड़ सकते हैं जी, कौन बताएगा? बताए थे क्वेश्चन हम, जल्दी बता दो, कौन बताएगा? 13 एम्पीयर होगा, 16 का 80% निकालने के बाद जो आएगा 12.8 हो गया, लमसम 13 12.8 आएगा, तो उसको 13 ले लेंगे राउंड। राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सही जवाब 13 एम्पियर, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस बार। बिजली की मात्रा की इकाई क्या है, समझ गए? हाँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कुलम, सही बात है, ठीक है। बिजली की मात्रा की इकाई क्या होगा? कुलम। अब बच्चा इसमें मान लीजिए महो मार के जाता है, कुछ भी मार के चला आता है, स्वाभाविक है, कंसेप्ट नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो कुछ तो मार के आएगा ही, है ना। तो ये सब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। हम लोग बच्चे से पढ़ते क्या रहे हैं, बिजली की मात्रा, बिजली की क्वांटिटी का मात्रा, कुलम कुलम कुलम, आज से पढ़ रहे हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं भाई। देखिए फिगर देख लीजिए आप लोग, इसमें फिगर में पूछ रहा है कि भाई किस प्रकार का सोल्डिंग मेथड है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, कि ये किस प्रकार की सोल्डिंग विधि चल रही है सर, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको जो लड़का हाथ में पकड़ा हुआ है, देखिए गन जैसा लगता है, बंदूक जैसा देखने में जी सर लग रहा है ना, बंदूक सब आदमी देखे हैं, लग रहा है ना, बंदूक देखे हैं क्या सब आदमी? देखा है जी बंदूक, बोलो ना हाँ है ना। हाँ सर, देखे चले वो किया है नहीं सर, चलाया नहीं, चलो ठीक है। तो भाई देख लो, बिल्कुल आपको फिगर से ही दिख रहा होगा, बिल्कुल बंदूक जैसा हाथ में पकड़े हुए है ऐसे। तो बस इसका क्या नाम हो जाएगा, बंदूक पे ही नाम दे दो इसको, सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन, बिल्कुल सही। चलो सोल्डरिंग गन हो गया, ठीक है, यहां समझ में आ गया, सोल्डरिंग गन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करिएगा जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी को बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ, ठीक है। तो कैसे ईएमएफ कैसे निकालेंगे सर? ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। कितना वोल्टेज ड्रॉप किया और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कौन बताएगा जी? कोई बता सकते हो वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सॉरी बताओ, नहीं बता सकता है। व्हाट इज पोटेंशियल, ये बता दो। नहीं, देखिए पोटेंशियल ये होता है कि आप क्या करते हैं, एक कूलम चार्ज को कहीं से उठा के, इन्फिनाइट से उठा करके कहीं तक लाने में जो काम किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विभव बोलते हैं। और विभव क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक चालक का तार है, उसका एक पॉइंट ले लीजिए और फिर दूसरा पॉइंट ले लीजिए, तो एक पॉइंट पर जो उसका वोल्टेज होगा और दूसरा पॉइंट पर जो उसका वोल्टेज नहीं, वोल्ट समझिए, एक पॉइंट पर जो उसका वोल्ट का वैल्यू होगा और दूसरे पॉइंट पर जो वोल्ट होगा, उस दोनों में जो डिफरेंस है, मान लीजिए एक जगह 5 वोल्ट एक जगह 3 वोल्ट है, तो 5 - 3 कितना हुआ? 2 वोल्ट हुआ। यही 2 वोल्ट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि
आपका विभवांतर हो जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अब कंडक्टर है, स्वाभाविक बात है करंट पास करेगा तो वोल्टेज हमेशा एक जगह तो एक जैसा तो नहीं रह सकता है ना, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा। तो वही जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब वोल्टेज अगर मान लीजिए हम 10 वोल्ट दिए, 10 वोल्ट जाकर के आगे चल करके वो 9 वोल्ट हो गया, 9.5 वोल्ट हो गया, तो 0.5 का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। तो हम लोग जब ईएमएफ निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं कि तार के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसका क्या बल है, किस बल के साथ वो बढ़ रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर और वोल्टेज डिफरेंस को जोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा विद्युत वाहक बल निकल जाता है। याद रखना है, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं आता है तो ईएमएफ बराबर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। चलिए यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। तो आज हम लोग का कहाँ तक पढ़ लिए सर, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, 45 तक पढ़ लिए, ठीक है। अब 3-4 क्वेश्चन है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम लोग फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस पे चलेंगे। यहाँ तक में भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक सब तो कंसेप्ट क्लियर ही कर दिए हम मोटा मोटा। सर बोलिए सर, एक वेस्टर्न यूनियन जॉइंट आप बताए और एक ब्रिटानिया टी जॉइंट जो बताए, जॉइंट, हाँ। तो उन दोनों में सर अंतर कैसे पता करेंगे, दोनों में ओवरहेड ही है ना। एक तो सबसे पहले तो ये कि भाई दोनों का जॉइंट का सेक्शन अलग होगा, मतलब जॉइंट जो है वो अलग होगा थोड़ा सा देखने में, पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि जब ज़्यादा मान लीजिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसमें अगर क्वेश्चन में डाल दे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, समझ के बात को, तो आपको वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ही डालना है, समझ के बात को, ठीक है। आपको क्या करना है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का जब बात होगा ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ही डालना है। तो आप लोग एक लाइन में समझ लो, जब क्वेश्चन में ऑप्शन देख करके मारना, समझ गया। अगर दोनों रहेगा तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ही मारना, समझ गया। सिरोपरी लाइन के लिए अगर हम लोग मारेंगे ना तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट को ही मारेंगे। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, आपका थोड़ा कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं, रुक जाइए। क्योंकि ये भी जो बताए थे थोड़ी देर पहले, उसमें दोनों ऑप्शन में था। हाँ, मैंने क्या आप ऑप्शन बताए थे, दोनों में अगर ज़्यादा, मतलब अगर मान लीजिए जिसको आप तरजीह दे सकते हैं तो दैट इज वेस्टर्न यूनियन, मतलब जो टी जॉइंट होगा, ब्रिटानिया टी जॉइंट से ऊपर है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, समझ गए बात को। तो अगर ऑप्शन में अगर आपको दोनों भी मिलता है तो भी आप वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ही मारिएगा। एक मिनट रुक जाओ। ओके सर। और आपका जो कंफ्यूजन है हम दूर न कर देते हैं, ठहर जाइए। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है कि मान लीजिए क्वेश्चन में है विच टाइप ऑफ जॉइंट यूज फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब तार की लंबाई को बढ़ाना है। ध्यान समझिएगा, तार की लंबाई को बढ़ाना है। अब जैसे तार से तार को जोड़ना है, समझ के बात को, तो वहां पर किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग करेंगे, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ गए। शिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई को बढ़ाना है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट मारेंगे। और एक और आपका था, एक मिनट, हाँ एक देखिए उच्च तन्यता वाला भी आया, तो उसमें भी मान लीजिए आपका क्या हो गया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हेतु हम लोग जो है कौन सा ओवरहेड लाइन के लिए कौन सा जो है जॉइंट यूज करेंगे, तो वहां पर भी आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ही था, ठीक है। सी नंबर इसका भी जवाब है। एक और कहाँ चला गया, एक वाला क्वेश्चन था आपका, एक मिनट में देख रहा हूं, 26 नंबर में है सर, क्वेश्चन नंबर 26, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 26, ठहर जाइए, ऊपर चला गया था। अब ये हम मिल गया। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट, समझ गए, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या काम है, ऑप्शंस में है लंबाई, लाइन की लंबाई को बढ़ाना, अतिरिक्त और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, या सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव है। तो कंसेप्ट समझिए यहाँ पर, टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस, कि ओवरहेड लाइन से अगर मान लीजिए नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं, और एक सर्विस, टैपिंग द सर्विस कनेक्शन, मतलब समझिए कि एक आपको जो है ना एक ऑक्सिलरी कनेक्शन चाहिए। जैसे मान लीजिए तार एक लंबा सा है, ठीक है ना, और उससे एक ब्रांच को अपने को निकालना है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग टी जॉइंट का प्रयोग करेंगे। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, आप ठहरो, ये देखो, आप समझो, टी जॉइंट का आपको फिगर दिखाओ, जहां फ्यूजन है उसको दूर कर लेना है कि बाद में दिक्कत ना हो। टी जॉइंट, ये देखो आप,
ये देखो आप फिगर दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है दिख हाँ, रहा है। अब देखो आप इस फिगर में देखो क्या है ना, एक देखो ये सीधा जो लाइन है ये समझ लो कि तुम्हारा क्या है, ओवरहेड लाइन हो गया, जो मतलब तार ऊपर की ओर जा रहा है, समझ गया? अब उसी से क्या है कि एक तार हमको नीचे भी लेना है या उसका ब्रांच बनाना है, ठीक है ना? उसका क्या करना है, हमको ब्रांच बनाना है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये सीधा लाइन है, उसके नीचे एक और लाइन है, एक हाँ, सीधा लाइन है, उसके नीचे एक जॉइंट, ये टी जैसा बन रहा है, देखो ना जॉइंट करके ऊपर कनेक्शन नीचे। हाँ हाँ, तो ये क्या है, सर्विंग हो गया। ये क्या हो गया आपका, सर्विंग हो गया। समझ के बात को? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे ये पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटेनिया टी जॉइंट। उसमें क्या है, टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस, मतलब ओवरहेड लाइन से अगर मान लीजिए कि एक और कनेक्शन हमको निकालना है तो वहां पर जब भी हम लोग निकालते हैं तो टी जॉइंट के हिसाब से, यानी ब्रिटेनिया टी जॉइंट के ही फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। समझ गए बात को? अब पूरी हाँ अब क्लियर हुआ अच्छे से, क्योंकि हम इसमें वही लिख लिए थे इस वजह से। नहीं उसको समझ लीजिए, सिरोपरी लाइन से जब हम लोग क्या करना है, एक सर्विस लाइन निकालना है, ठीक है? तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, टी जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। और सीधा पूछ देगा कि भाई ऊपर की ओर हम लोग तार जो है लेकर के जा रहे हैं, ठीक है ना? तो वहां पर जो है हम लोग किस प्रकार के जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा बताइए? वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। यहां तक में आप किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट और यहाँ पर जो ये टी जॉइंट था, दोनों को समझ लीजिए। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ही हम लोग क्या करते हैं जनरली वे में, जब टावर वगैरह में हम लोग सीधा कनेक्शन को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो वहाँ पर वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ही चलता है। लेकिन वही सर्विंग जब जोड़ देगा, सब में सर्विंग करना है, उसके साथ मिलकर सिरोपरी लाइन के साथ एक सर्विंग निकालना है, तो वहाँ पर ब्रिटेनिया टी जॉइंट हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ तक में और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो एक बार प्लीज पूछ लीजिए।